So now this morning, तो आज की सुबह the title of my message is God's gift to the church. वह मेरे प्रचार का शीर्षक है परमेश्वर का उपहार कलीसिया के लिए। Shall we first pray? आइए हम पहले प्रार्थना करें। I would like you to ask God, God, speak to me this morning. Give me an understanding of your heart. आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मुझसे बातचीत कर अपने हृदय की एक समझ आज मुझे दे। Thank you. धन्यवाद प्रभु। Thank you. हाल धन्यवाद। Father, I pray that your Holy Spirit will open up the Word of God to our hearts. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका पवित्र आत्मा उस वचन को हमारे लिए आज खोले खुदा। Unless you give us a revelation, जब तक प्रभु आप एक प्रकाशन नहीं देते हैं we will never understand why and what you're doing. प्रभु हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या और क्यों आप करते हैं। And this morning we ask you for a revelation of your word. और आज की सुबह प्रभु हम आपसे मांग लेते हैं उस प्रकाशन के लिए, उस I वचन ask के। this in Jesus' name. मैं यीशु मसीह के नाम से ये मांगता Amen. हूँ, आमीन। You know, God always likes to give us gifts. आपको पता है परमेश्वर हमेशा हमें एक उपहार देना चाहता है, Always. हमेशा। He's a loving father. वह एक प्रेमी पिता है And every loving father wants to bless children. और their children. हर एक प्रेमी पिता अपने बच्चों को आशीष देना चाहता है। In Matthew chapter 7 verse 11, मत्ती उसका 7 उसके 11वें अध्याय में Jesus said to his disciples, जब यीशु ने अपने चेलों से कहा if a father who is earthly and evil can give good gifts to his children, कि जब एक संसारिक पिता अपने बच्चों को अच्छे तोहफे, अच्छे उपहार दे सकता है, how much more will the heavenly Father give you gifts तो कितना ज्यादा वह आत्मिक पिता, वह स्वर्गीय पिता तुम्हें देगा to those who ask? उन लोगों को जो मांगते हैं। You know, the Bible always compares आप देखिए बाइबल हमेशा इस बात की तुलना our करती human है father with God, our heavenly Father. कि हमेशा इस बात की तुलना करती है कि एक देने वाला पिता और हमारा आत्मिक पिता, स्वर्गीय पिता। Our earthly father will give us gifts because they want something in return. हमारी जो संसारिक पिता है वह हमें कुछ देंगे ताकि वह भी कुछ ले सके But हमसे, God gives us gifts to bless us so that we will be happy. परंतु परमेश्वर हमें उन तोहफों को देता है ताकि हमें आशीष मिले और हम खुश हों। So when Jesus ascended into heaven, तो जब यीशु स्वर्ग में उठाया गया the Bible says he gave gifts to men. और बाइबल इस बात को बताती है कि उसने अपने लोगों को तोहफे, उपहार दिए। Ephesians chapter 4 verse 7 and 8 says, इफिसियों 4 उसका 7 और 8 इस बात को कहती है, but to each one of us grace or ability has been given as Christ distributed it or apportioned it. और पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है। So can you say God gave Jesus as a gift? क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को एक उपहार स्वरूप दिया? You know, by the way, most of the gifts that God gives us are in people. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आधे से ज्यादा जो उपहार हमें जीवन में मिलते हैं परमेश्वर की ओर से, वह लोग होते हैं। The greatest gift came in the person of Jesus. और जो सबसे बड़ा उपहार हमारे लिए आया वह एक व्यक्ति आया जिसका नाम यीशु था। He rose from the dead. वह मृतकों में से जी उठा। Everyone say each one. सब कहें हर एक, Loudly, each one. हर एक। God gave each one. Each one of you have a gift. परमेश्वर ने हर एक को उपहार दिया, आप में से हर एक के ऊपर एक उपहार है As God distributed it. और परमेश्वर ने उसे बांटा है। You know, before I got saved, I didn't know what I had. और इससे पहले मैं बचाया गया, मुझे नहीं पता था मेरे पास क्या है। Before salvation, I was spiritually, emotionally bankrupt, empty. और उद्धार तो भूल ही जाए, मैं आत्मिक रूप से और भावनाओं में बिल्कुल ही कंगाल था। But when I gave my life to the Lord, परंतु जब मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, blessed me with gifts. उसने मुझे आशीषों से उपहार दिया। You can't earn a gift. आप एक उपहार को कमा नहीं सकते You हैं, receive a gift. आप एक उपहार को अपनाते हैं। If you earn something, it's not a gift. अगर आपने कोई चीज कमाई है तो वह तोहफा या उपहार नहीं है। God gave me a gift to lead. तो परमेश्वर ने मुझे तोहफे दिए।
I'm not here to talk about the gift I have. और मैं यहाँ पर अपने उपहार अपने तोहफे के बारे में बात करने नहीं Talking आया हूँ। about the gifts that God gives to His church. और मैं यहाँ पर उस तोहफे या उपहार के बारे में बात करने आया हूँ जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिया, As God appoints it. जब परमेश्वर ने उसे निर्धारित किया। So don't look at your life and say, I have no gift. तो आप अपने जीवन को देखें और ये ना कहें कि मेरे पास कोई उपहार The नहीं। word gift is ability. और जो यह शब्द उपहार है इसका मतलब है कोई क्षमता। But seek God and say, God, what is that ability you given to me? आप परमेश्वर को ढूंढें और उससे पूछे, प्रभु क्या वह क्षमता है जो आपने मुझे दी है। You know, the gifts that God gives us तो आप देखें जो तोहफे जो परमेश्वर हमें देता है is to bless other people, not us. वह इसलिए कि हम औरों को आशीष कर सकें, अपना हमारे लिए नहीं है। वो Very different from the world. बहुत बहुत अलग है We संसार like से। gifts that will bless us. और वह हमें आशीष इसलिए देता है ताकि नहीं, हम तोहफे इसलिए देते हैं ताकि हमें आशीष मिले। But God gives us gifts to bless people, and when people are blessed, you're blessed. और परंतु परमेश्वर आपको उपहार तब देता है जब आप औरों को आशीष दे सकें, और जब और आशीष हो जाते हैं तब आप आशीषित होते हैं। So it goes on to say, verse 8, this is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. और 8वीं आयत इस बात को कहती है कि इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधवाई को बंधा ले गया और मनुष्य को दान दिए। So what kind of gifts did God give the church? तो कैसे दान, कैसे उपहार परमेश्वर ने कलीसिया को दिए। Verse 10. 10वीं आयत, It says, he, the very one who descended, is also the one who ascended above all the heavens in order to fill all things. और जो उतर गया वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। He says, he himself, look at that, he himself gave some as apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. और वहां पे लिखा है वह खुद, यानी वह खुद वह अपोस्टल या वह सिखाने वाला, सॉरी, Okay, I will say apostles, प्रेरित, prophets, ओके, भविष्यवक्ता, okay, evangelists, सुसमाचार फैलाने वाले, pastors, पास्टर्स teachers. और सिखाने वाले, He शिक्षक। correctly translated. I have to check up on him. Okay, here's an easy way to remember. Your thumb is the apostle. Put your thumb up. आप अपने अंगूठे के ऊपर करें, आपका थंब जो है वह अपोस्टल है, It's apostle. प्रेरित। Why is the thumb apostle? क्यों यह अंगूठा जो है वह प्रेरित है? Because the thumb puts their approval on doctrine, prophetic word, direction. क्योंकि यह अंगूठा ही है जो सब बातों को पुष्टि करता है कि डॉक्ट्रिन, सब बातों को। You can't hold anything without your thumb strong, firmly. और आप किसी भी चीज को अच्छे से पकड़ नहीं सकते बिना आपके अंगूठे के। Apostles lay foundations in the church. So- So good foundation. जो प्रेरित होते हैं वह कलीसिया की नींव डालते हैं, बहुत तगड़ी नींव। This finger is always saying, you do this, you do that, you must do that. Correcting, prophet. और यह जो उंगली है यह हमेशा कहती है तुमने ऐसे किया, तुमने ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो यह Go there, you आपके point your भविष्यवक्ता जाएं वहां और अपनी उंगली दिखाएं। This is your longest finger. यह आपकी सबसे लंबी उंगली है। Which ministry is talking about? Evangelist, long, always going out, always reaching out. Longest evangelist. यह आपकी सबसे लंबी उंगली है। यह है सुसमाचार फैलाने वाले, कहाँ जाना है, This कैसे जाना है। finger, where you put the ring on, pastor. और यह वह उंगली है जहां आप अपनी रिंग डालते हैं, चल्ले को डालते हैं, पास्टर्स। Always you'll have to come for a pastor for two things. आपको Get you married and get you buried. Two things. आप हमेशा अपने पासवान के पास दो चीज के लिए तो आएंगे, आपकी शादी के लिए और आपको ऊपर पहुंचाने के You लिए। start your life and you end your life with a pastor. Okay, so be careful. आप अपना जीवन एक पासवान के साथ शुरू करते हैं और खत्म भी उसी के साथ करते हैं। And then the little finger, तो फिर सबसे छोटी जो the उंगली है ministry of teachers. वह है सिर्फ काय सिखाने की, शिक्षक की। Because the Bible says, बाइबल इस बात को in कहती है these last days, अंतिम दिनों में people will have itching ears कि लोगों के कान खुजलाएंगे to hear some new doctrine. कि कोई नई शिक्षा है, Always something new they want. हमेशा कुछ नया होने So how चाहिए do you होता है। clean your ears? You clean your ears. Yeah, yeah. कैसे आपके कान खुजलाते हैं? Teachers.
वह है आपके They tickle your ears. Oh, you see, the Bible says this, the Greek says this, the Hebrew tickles your ears. यह हमेशा आपके कानों में उस बात को डालते हैं कि बाइबल इस बात को बताती है, ग्रीक में ऐसा लिखा है, हिब्रू में ऐसा लिखा So you'll remember now fivefold ministry gifts. First one, second, है। प्रेरित, third, भविष्यवक्ता, fourth. सुसमाचार फैलाने वाले, पासवान, Fantastic. शिक्षक। So clever, Yala. Did आप you all cheat? No, okay. Very आप good. में आप कितने समझदार हैं, किसी ने चीटिंग नहीं करी। Okay. So now the Bible is saying He gave some, not everybody. और बाइबल इस बात को कह रही है कि उसने कुछ को, सबको नहीं। Just imagine if everyone became a prophet. Everyone said, "You do this, you do this, you do this." Terrible, bad idea. आप इस बात को सोचिए कि अगर हर एक व्यक्ति भविष्य वक्ता बन जाए, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, अच्छा नहीं है। Everyone became teachers, big problem. अगर हर कोई शिक्षक बन जाए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। If everyone became a pastor, there won't be congregation. और अगर हर कोई पासवान बन गया तो कांग्रेगेशन नहीं बचेगी। So God says in a church, तो परमेश्वर ने कहा एक कलीसिया He में gives some to be a pastor, उन्होंने कुछ को पासबान बनाया, some to be evangelists, कुछ को सुसमाचार फैलाने वाला, some to be prophets, कुछ को भविष्य वक्ता and some to be teachers. और कुछ को शिक्षक You बनाया। know why some? आपको पता है कुछ Because को क्यों? every ministry must work in the context of teams. और क्योंकि हर एक सेवकाई को टीम्स के साथ काम करना चाहिए। There is more than one pastor in a local church. Team. और क्योंकि इसीलिए वहां पर एक से ज्यादा पासवान होते हैं एक There कलीसिया should में, be more than one as an evangelist. और वहां पर एक से ज्यादा सुसमाचार फैलाने वाले होने He चाहिए। gave these gifts to the church उसने यह तोहफे दिए कलीसिया को for a purpose. एक कार्य के लिए। When someone gives you a gift, what did you do? जब कोई आपको एक तोहफा देता है, आप क्या करते हैं उसके साथ? There's a difference between this gift and this gift. Give me this. Can you come up and give it to me? See, when someone gives me a gift, say thank you very much. Didn't I thank you? When you get a gift, you say thank you to it. तो जब आपको एक उपहार मिलता है, आप कहते हैं धन्यवाद You उसके लिए। receive the gift. आप अपनाते हैं उस तोहफे But को। there is a difference between this gift and this gift. पर वहां पर एक बहुत अलग एक फर्क है उस तोहफे में और इस तोहफे में। This gift in this climate makes me nice and warm. I use it. कि यह तोहफा इस मौसम में मुझे गर्म रखता है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। This is not video recorded, no? No. Yes? I don't know. I can misbehave when I'm not recorded. In a nice way, okay? No camera, no? No. Live It's stream, live but stream. no recording. It's okay. It's okay. It's recorded and very careful and well behaved. So this is gift makes me it's comfortable. I use it. और यह जो तोहफा है यह मेरे लिए बहुत आरामदायक है, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। But the problem with this gift, I'll put it here. All can look at it. Nice. पर जो परेशानी है इस तोहफे के साथ, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, सब देखेंगे कहेंगे You सुंदर look at सुंदर, it pretty. आप देखेंगे, बहुत खूबसूरत। But does it add value to my life? No. पर क्या इसने मेरे जीवन में कोई बात For को a जोड़ा? lady, maybe for 1 day, 2 days, and then it'll fade. और शायद हाँ एक दिन दो दिन के लिए, पर फिर उसके बाद इसने मुरझाना है। This gift you put on a shelf. यह तोहफा आप एक शेल्फ पर रखते हैं, This gift you keep and you keep using it. और यह परंतु वह तोहफा आप अपने पास रखते हैं और उसका So- इस्तेमाल करते हैं। When God gives us a pastor, many people look at the pastor as a gift on a shelf. और इसीलिए जब परमेश्वर ने पासबान होने का तोहफा लोगों को दिया, कई लोग उसे देखते हैं कि उसे एक शेल्फ पे रख दिया जाए, See, this gift can't stand on itself. और ये तोहफा अपने आप से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। And every Sunday they come and they say, "Nice pastor. See his wife dressed so nicely. Where she? And she's like, see him so nice." और हर रविवार लोग आते कहते हैं कितना सुंदर पासबान है, इनकी बीवी भी कितने अच्छे से तैयार होती है। Today he shaved. Today he didn't shave. आज इन्होंने शेव किया है, आज नहीं किया है। Wow, look at the shoes he's wearing. और देखिए उनके जूते, Wow, coat, suit. Oh. Today extra handsome. सुंदर बहुत ज्यादा। Pastor, thank you so much. पासबान थैंक यू। Next Sunday morning, अगले रविवार they look at the gift. फिर देखेंगे तो Different color this time. अलग अलग रंग इस बार। Oh, lovely pastor is wife. ओ लवली, बहुत सुंदर पास्टर की वाइफ। If you treat the gift God gives you, you'll keep your pastor in the showcase. और अगर आप ऐसे उस तोहफे को रखेंगे तो आपने अपने पासबान को एक शोकेस बना रखा। God didn't give us
gifts where we can put in a showcase and say, nice, pastor, nice. और परमेश्वर ने हमें तोहफे इसलिए नहीं दिए कि हम उसे एक अलमारी में रखें और कहें कि बहुत सुंदर है। He gave you a gift which you can use. उसने आपको एक ऐसा तोहफा दिया जिसका आप blesses you. इस्तेमाल करें, जो आपको आशीष दे। It's so comfortable, I don't feel like taking it off. It's nice and warm. और यह इतना आरामदेह है कि मुझे अभी उसको उतारने का भी दिल नहीं कर रहा है, गर्म है वो। So when God gives gifts, He gave us the gift so that He'll bless you. You can use the gift. It can benefit you. और जब परमेश्वर ने आपको एक तोहफा दिया, उन्होंने आपको आशीष दी ताकि वह औरों को आशीष कर सके और आपको एक लाभ पहुंचा सके। When you get a gift, जब आपको एक तोहफा मिले, you got to know and understand the gift आपको उस तोहफे को समझना है before you can use the gift. उस तोहफे के इस्तेमाल से पहले। So when you buy a phone तो जब आप एक फोन खरीदते हैं or any other gadget or whatever, और या कोई और भी गैजेट जो भी आप खरीदते हैं, always comes with a manual. वह हमेशा एक मैनुअल के साथ आता है। Because you read the manual, you understand the gift, and the more you understand the gift, the better you use it. और ताकि आप उस मैनुअल को पढ़ें, आप उसको समझें, और जितना आप उसको पढ़ेंगे उतने अच्छे से आप उसको समझेंगे। Today we buy smartphones, but we're not smart enough to use the phone. आज के दिन हम स्मार्टफोन खरीदते हैं, पर हम इतने स्मार्ट हैं नहीं कि हम उसको इस्तेमाल We'll कर only सकें। use for taking pictures. Phone has become for pictures now. और अब हम फोन का इस्तेमाल फोटो खींचने के लिए करते हैं। You ask a lady to buy a phone, आप किसी से पूछें कैसा फोन खरीदना है, first thing she'll want is the camera good. वह पहली चीज होनी चाहिए कि कैमरा अच्छा होना चाहिए। हाँ? Buy a camera, why phone? No, no. कैमरा खरीदे, फोन क्यों? No, this is my mind. मेरी बात नहीं। But you know what? The phone can do far much more than just take photos, send messages, and read emails. और जो आपका फोन है वह बहुत ज्यादा चीजें कर सकता है, फोटो खींचने से ज्यादा, ईमेल्स भेजने से ज्यादा, मैसेजेस करने से ज्यादा। But you will never get to use the full potential of the phone unless you know the phone. परंतु आप कभी भी उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको अच्छे से समझेंगे नहीं। So why am I sharing this? तो क्यों मैं आज इस बात को बांट रहा हूँ? When God gives gifts to the church, जब परमेश्वर कलीसिया को तोहफे you got देता to है, know the gift. आपको उस तोहफे को पहचानना God है। has given Pankaj and Tressa as a gift to this church. और परमेश्वर ने पंकज और ट्रेसा को इस कलीसिया के लिए एक उपहार स्वरूप दिया है। Unless you meet with them, understand them, know what's in their heart, you will never be able to draw from the gift that God's given you as a church. जब तक आप उनसे मिले ना, उन्हें समझे ना, तब तक आप उनसे वह चीजें ले नहीं पाएंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। You know, the people in my congregation say, आपको पता है मेरी कलीसिया में लोग मुझसे कहते हैं, Pastor, I'm sorry to trouble you. I'm sorry to trouble you, but give me one appointment. और मुझसे वो कहते हैं, पाजी साहब मैं बहुत माफी चाहता हूँ, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, पर क्या आपसे एक मुलाकात हो सकती है? You know what I tell them? आपको पता है मैं क्या कहता हूँ? Thank God you trouble me. If you don't trouble me, I won't have a job. मैं कहता हूँ उनको, धन्यवाद हो परमेश्वर कि आप मुझे परेशान करते हैं, क्योंकि अगर आप मुझे परेशान नहीं करेंगे मेरे पास नौकरी नहीं होगी। Am I right? क्या मैं सही हूँ? Yeah. हाँ। So I don't look at it as trouble. Oh, thank God somebody is coming. और मैं उसी परेशानी के रूप में नहीं देखता, मैं कहता हूँ धन्यवाद हो परमेश्वर का कोई तो आया। That's why God gave gifts. इसीलिए परमेश्वर ने उस उपहार को दिया था। If I say, I don't want to trouble the shawl, I'll keep it in the shelf. And I don't want a nice shawl. It looks good. I don't want to get it wrinkled. I'll suffer in the cold. Is it wise? मैं अगर इस बात को कहूँ कि मैं इस शॉल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, इसको रखे रखूंगा, उसको भी परेशानी होगी, मैं भले ही टटूर के मर जाऊं, क्या यह एक समझदारी की बात होगी? I'm giving you permission. Trouble your pastor. मैं आपको परमिशन दे रहा हूं, आप अपने पासवान को परेशान करें। They get too trouble, they'll trouble me or they'll trouble God. Don't worry. अगर उनसे नहीं होता है फिर मुझे ही परेशान करें, और मुझसे भी नहीं तो परमेश्वर को परेशान करें। You know, we have a traditional view of church. हमारे पास एक बहुत ही ट्रेडिशनल एक नजरिया है कलीसिया के लिए। I went to an Anglican church. मैं एक एंग्लिकन चर्च में गया। You know what Anglican church is? आपको पता है? CNI church. CNI सबको पता है? हाँ। You understand what CNI church? यहाँ पे। Right next to us. Next.
See, that's why recording must never be there. You record them. You know, I grew up in that church. You won't see the pastor. Only in the door you will see him shake hand and that's it. He was like a vase, like a flower. You see him every Sunday and that's it. और मैं उस कलीसिया में बड़ा हुआ, मैंने कभी पासवान को देखा ही नहीं, सिर्फ रविवार की सुबह देखता था मैं उन्हें आते हुए और बस. You see the gift only on a Sunday morning, stand up with a collar. और हम अपने तोहफे को सिर्फ रविवार की सुबह देखा करते थे During the एकदम week कॉलर he's बांध के. raptured, he'll come back again. ऐसा लगता था कि उनका रैप्चर हो गया, फिर वो संडे को ही वापस आ At रहे least हैं. Pentecostal churches then change their clothes. और The same clothes, you see the same gift. पेंटिकॉस्ट Sorry, I hope anyone here, no. But brother, you're okay, no, brother? You're from, I don't know where you're from, but okay. पेंटिकॉस्टल चर्च में कम से कम कपड़े तो पास्टर चेंज कर लेते हैं, वहां पे तो सेम ही कपड़ों में, ड्रेस में हर संडे. You see, if you don't understand the gift God's given you, you अगर- will not know how we can add value and contribute to your life. अगर हम उस तोहफे को समझेंगे नहीं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम इस बात को भी नहीं समझ पाएंगे कि कैसे वह हमारे जीवन में किसी बात को बढ़ाए या किसी उस आशीष को लेकर आए. Your pastor didn't wake up in the night पर आपके पासवान पिछली रात उठे इस बात के लिए नहीं उठे and said to his wife, "You don't think India will be a better nation to come and make money and start a church?" और उन्होंने इस बात को कभी नहीं सोचा होगा कि अपनी वाइफ को ऐसा नहीं बोला होगा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इंडिया जाकर सेटल होना, वहां पर कलीसिया स्थापित करना ज्यादा सही रहेगा. We have a lot of people running abroad. We have few people running back to India. हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर देश जाना चाहते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो बाहर देश से वापस हमारे देश में आ रहे हैं. See, God appointed आप देखिए परमेश्वर ने उन्हें स्थापित किया, निर्धारित किया है, you are the fruit of the grace of God upon their life. और आप एक फल हैं परमेश्वर के अनुग्रह के जो उनके जीवन पर है. The evidence of a gift is seen in the people, the fruitfulness that they are able to bring to the congregation. और एक तोहफे की जो पहचान है वह लोगों के द्वारा है, वह लोगों के फल के द्वारा है जो एक कलीसिया से आता है. And if you don't look at them as God's gift to enhance your life and to bless your life, you will never receive the benefit of that gift. और अगर आप उसे उस नजरिए से ना देखें कि परमेश्वर का तोहफा मेरे जीवन के ऊपर, तो आप कभी भी उससे आने वाले फल को अपना नहीं पाएंगे. Right throughout the Bible, पूरी कलीसिया पूरी बाइबल में ऐसा लिखा है the way God cared for his people was by appointing special people, specific people to fulfill his job. कि जिस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों का ख्याल रखा है वह है कि कुछ निर्धारित लोगों को उनके ऊपर रखा गया ताकि वह उनका ख्याल रख सके. When the people of Israel were in Egypt crying out to God because they were suffering, तो जब परमेश्वर के लोग मिस्र में थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, दुहाई दे रहे थे, the Bible says बाइबल इस बात को कहती है God saw their suffering, परमेश्वर ने उनकी ताड़ना को देखा, he heard their cry, उसने उनके चिल्लाने को सुना and he came down to meet their need. और फिर वह आया और उनकी जरूरतों को पूरा किया. You read that in the Bible? आपने पढ़ा है इसे बाइबल How में? did God come down? कैसे परमेश्वर आया? He didn't come physically. वह एक शारीरिक रूप में नहीं आया, He came through a man called Moses. वह एक मनुष्य के द्वारा आया जिसका नाम मूसा था. Moses was the man that God used to come and meet with the people. और मूसा वह व्यक्ति था जिसका इस्तेमाल परमेश्वर ने किया कि वह आए और परमेश्वर के लोगों से And that मिले. has never changed throughout the centuries. और ऐसा फिर कभी वापस मतलब ये बात कभी बदली नहीं आने God वाले came समय down में. on prophets and they would speak on God's behalf. और परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा जिन्होंने परमेश्वर की जगह पर बोला, And बातचीत करी. so in the New Testament, और फिर नए नियम में God sees the huge need that this nation has and people have. परमेश्वर ने देखा कि उसके लोगों की एक बहुत बड़ी जरूरत And है, God comes down upon an individual in order to fulfill his heart, his mission, his purposes. और फिर परमेश्वर आए एक व्यक्ति के ऊपर ताकि वह अपने कार्य को, अपने हृदय को, अपने उस योजना को पूरा कर सके.
every person that God calls have a responsibility to fulfill in their life. और हर एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर बुलाता है उसके ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह उसे पूरा करे। You know, this year we're doing about 7 or 8 conferences. और इस साल हम 7 या 8 कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। Why do I do it? मैं क्यों करता हूँ ऐसा? I don't get money from it. मुझे इससे कोई पैसे नहीं मिलते हैं। No, in fact, it's a little bit of a loss for us. और अगर फैक्ट बताऊं तो हमारे लिए ये घाटे का सौदा है, Because everyone wants discount. क्योंकि हर किसी को डिस्काउंट चाहिए। But why do I do it? पर फिर भी मैं क्यों कर रहा हूँ? I have a responsibility to God. मेरे पास एक जिम्मेदारी है He परमेश्वर की। blessed me with the gift to bless others and see them walk in freedom and wholeness. उसने मुझे एक तोहफे से आशीषित किया कि मैं औरों को आशीषित कर सकूं कि वह आजादी में चल सकें अपने जीवन में। That's why we're here to train people in this ministry. और इसीलिए हम यहाँ पर हैं कि हम लोगों को सिखा सके, बना सके इस ही सेवकाई में। So when God chose people तो जब परमेश्वर ने लोगों को चुना through whom He can care for people, कि जिनके द्वारा वह अपने लोगों के लिए ख्याल रख and सके, when they failed to be responsible before God, तो और जब फिर वह हार गए या उनसे नहीं हो पाया परमेश्वर की वह जिम्मेदारी पूरा, God rebuked them. आप उन्हें डांटे ना। Read Ezekiel chapter 34 verse 1 and 2 or verse 2. हम देखेंगे इज़िकेल 34 verse 2, it says, Thus says the Lord to the shepherds. यजिकेल 34 उसका 2, इसमें ऐसे लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, इजराइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी। सॉरी, आई रेड आगे। Okay, please read one more time. ओके, Correct, 34? 34 2. 2। हे मनुष्य के संतान, इजराइल के चरवाहे के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उनके चरवाहों से क्या है? Correct verse you're reading? Shepherds. So, these are spiritual shepherds, not talking about physical looking after sheep, spiritual shepherds. और यहाँ पर यह आत्मिक चरवाहों की बारे में बात हो रही है। Woe to the shepherds. That means you did wrong, punishment. Woe is not a sign of blessing. और वहां पर लिखा है वो टू दी शेपर्ड्स, यानी कि उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, जिससे मतलब है कि उन पर एक पनिशमेंट, उन पर एक दंड लाया जा रहा है। Should you not, who fed themselves, should you not, the shepherds feed the flocks which are spiritual? परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इजराइल के चरवाहों पर जो अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? See verse 3, you eat the fat and clothe yourselves with the wool. You slaughter the fatlings, but you do not feed the flock. तुम लोग चर्बी खाते उन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। So what were these shepherds doing? तो क्या यह चरवाहे कर रहे They were थे? exploiting the congregation for their benefit. कि वह अपनी कलीसिया का दुरुपयोग कर रहे थे अपने लाभ के लिए, And God was angry with them. और परमेश्वर उनसे नाराज था। God was not happy, was not angry because they enjoyed life. परमेश्वर उनसे इसलिए नाराज नहीं था कि उन्होंने जीवन का मजा ले रहे थे He वो, was angry because they didn't fulfill their responsibility. परंतु वह इसलिए नाराज था क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। Cared for themselves more than caring for people. उन्होंने अपने बारे में ज्यादा सोचा, कलीसिया के बारे में नहीं। Fed themselves rather than looking at the needs of the people. उन्होंने अपने पेट को भरा परंतु अपने लोगों की जरूरतों को नहीं भरा। What does God expect from a pastor or a shepherd? क्या परमेश्वर अपेक्षा रखता है एक पासबान से या एक चरवाहे से? Verse 4 says, चौथी आयत इस बात को कहती है, the weak you have not strengthened. The weak. Verse 4. Verse 4. verse 4, Yeah. it's not there, Must the turn weak. it. It's coming. तुमने बीमारों को बलवान ना किया। Okay, it says the weak you have not strengthened. Those who are emotionally, spiritually weak, you have not gone and strengthened them. जो लोग वहां पर भावनाओं में, आत्मा में जो बीमार है, तुमने उनको बलवान ना किया। Those who are, nor have you healed the sick, those who were sick. और ना रोगियों को चंगा किया।
So God expects pastors तो परमेश्वर अपेक्षा रखता है to पासवानों से strengthen people emotionally, spiritually. कि वह अपने लोगों को भावनाओं में और आत्मा में बलवान करे Bring healing to those who are sick. और चंगाई लेकर आए उन लोगों पर जो बीमार हैं Not bound up the broken. और जो घायल हैं उनके घावों को बांधे A broken person is a hurting person. क्योंकि एक जो घायल व्यक्ति है वह दर्द से भरा They're व्यक्ति है broken वह टूटा हुआ because है of trauma, because of things that happened in their life. उनके जीवन में नाना प्रकार की चीजें हुई उन सब बातों की वजह से Nor brought back that was driven away, nor sought what was lost. ना निकली हुई को लौटा लाए ना खोई हुई को खोजा They never had a heart for people to reach out to others. उनके पास कभी भी वह हृदय नहीं था कि वह और लोगों तक पहुंचे उनसे बातचीत करें He says, but on the other hand, और दूसरी तरफ you rule with force and cruelty. परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है And because there's so much of force and domination, और वहां पर बहुत ज्यादा जबरदस्ती थी verse 5 says they were scattered, they ran away, they didn't want to be under the shepherds. और 5वीं आयत इस बात को कहती है कि वह भाग गए उनको उस चरवाहे के नीचे नहीं रहना था People became prey to others, beasts, field, or the enemy. और फिर जो लोग थे वह एक आसान चारा बन गए उस शत्रु के लिए उस चीर फाड़ करने वाले जानवर के लिए There are many shepherds in this city, वहां पर कई ऐसे चरवाहा हैं but इस a very शहर few में shepherds understand why they are called as pastors and shepherds. परंतु बहुत कम हैं जो इस बात को समझते हैं कि क्यों वह बुलाए गए हैं चरवाहों के रूप में They not either understood it or not really received the call that God has on their life. और ना उन्होंने उस बात को समझा है और ना ही उसको अपनाया है उस बुलाहट को जो परमेश्वर की उनके जीवन पर है There are shepherds where people choose to be shepherds, and the people that God appoints to be shepherds are very different. और वहां पर कई ऐसे चरवाहे हैं जो खुद चरवाहा बनना चाहते हैं और जो कुछ ऐसे चरवाहे हैं जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया होता है इनके And बीच में that's- फर्क है And that's true for all gifts. और यह सच यही बात लागू होती है सारे उपहारों पर God was so disappointed with the earthly shepherds and pastors परमेश्वर इतना ज्यादा निराश था उन पासबानों से उन चरवाहों से जो संसार में थे that God said in verse 11, कि परमेश्वर ने 11वीं आयत में इस बात को कहा this is what the sovereign Lord says, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता है I myself will come down देखो मैं आप ही अपने भेड़ों बकरियों की सुधि लूंगा and I will search for my sheep and look after them. I'll care for them. और उन्हें ढूंढूंगा As a shepherd looks after his scattered flock, his human shepherd after a scattered flock, when he is with them, so I will look after my sheep, spiritual, which he will care for. जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल लाऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों I will rescue them from all the places where they were scattered on the day of clouds and darkness. जहां वह बादल और घोर अंधकार से के दिन से तितर बितर हो गई हों वहां से वह उन्हें So बचा what is God लाएगा saying? तो क्या परमेश्वर कह रहा है When the earthly shepherds fail to care and look after the people, कि जब संसारिक जो चरवाहे हैं वह अपनी भेड़ का God ख्याल says, नहीं I रख पाएंगे myself will come down. परमेश्वर कहता है कि मैं खुद नीचे आऊंगा And God fulfilled that desire और परमेश्वर ने उस इच्छा को उस कार्य को पूरा किया in the New Testament नए नियम में in Matthew chapter 9 verse 36. मती उसका 9 उसकी 36वीं आयत में Jesus went from every town and village. यीशु हर एक शहर हर एक गांव से होकर He गया saw people who were harassed. They were like sheep without a shepherd. He's talking about people who were like sheep without anyone to care for them. और परमेश्वर उन सब जगहों से गया उसने देखा यीशु ने देखा उन
भेड़ों को जो बिना किसी चरवाहा And के हैं। that's how God still looks at this world. और ऐसे ही अभी भी परमेश्वर उसी नजरिए से इस संसार के ऊपर देखता He है। looks at this world as people who are scattered and tormented because there's no genuine pastor, shepherd to care for the people. और वह इस संसार पर इस निगाह से देखता है कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो बिना किसी चरवाहा के हैं, जो सताए जा रहे In हैं। John chapter 10 verse 11, यूहन्ना उसका 10 उसकी 11वीं आयत। Jesus makes an announcement saying, यीशु एक घोषणा करता है इस I बात को am कह the के, good shepherd. अच्छा चरवाहा मैं हूँ, I know my sheep मैं अपनी भेड़ों को जानता and हूँ my sheep know me. और मेरी भेड़ मुझे जानती है। Jesus fulfilled what God said in Ezekiel chapter 34. और यीशु ने उस बात की पुष्टि की जो परमेश्वर ने इज़िकेल में कहा था। Why did Jesus say, I am the good shepherd? यीशु ने क्यों कहा कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ? He's saying, look, in the past you had shepherds who ruled and were cruel and didn't have for people. But now I'm not like that. I am a good shepherd. और उसने इस बात को कहा कि देखो मैं जानता हूं पुराने समय में तुम्हारे ऐसे चरवाहे थे जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया, जोर जबरदस्ती करी, परंतु मैं एक अच्छा चरवाहा I हूं। know my sheep know me. There's a relationship between him and me and the sheep, the congregation. कि मैं मेरी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ मुझे जानती है। वहां पर एक रिश्ता है यीशु के और उसकी कलीसिया के बीच में। It says in verse 11, John chapter 10, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. और यूहन्ना 10 उसके 11 में इस बात को वो कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता So है। Jesus is saying, I'm a shepherd which is very different. और यीशु इस बात को यहाँ पर कह रहा है कि मैं एक ऐसा चरवाहा हूँ जो बहुत अलग है। I will give up my preferences for the preference of people to be blessed. कि मैं अपनी उन सब बातों को त्याग दूंगा, अपने प्राण को दे दूंगा ताकि मेरे लोग उससे आशीष पा सके। You see, this is not just Old Testament. आप देखिए ये सिर्फ पुराने नियम This में is नहीं New Testament. परंतु नए नियम की बात भी है Jesus modeled कि यीशु एक छवि बना what it meant to be a pastor or a shepherd. कि क्या एक पासबान या एक चरवाहा होना होता है। In my conversation with Pastor Pankaj, कि मेरी बातचीत में पास्टर पंकज के out साथ of all the 5 gifts that the Bible mentions, कि वह पूरे 5 उपहार जो बाइबल जिसके बारे में हमें the बताती है ministry of the shepherd and the pastor was highlighted the most. कि जो एक चरवाहे की एक पासबान की जो सेवकाई है वह सबसे ज्यादा उस पर जोर दिया गया है। Jesus didn't model what it meant to be a prophet or what it is to be an evangelist, but he modeled what it is to be a shepherd, a pastor. और परमेश्वर ने यीशु ने इस बात को ज्यादा नहीं दर्शाया कि क्या एक भविष्य वक्ता होना है या क्या एक शिक्षक होना है, परंतु उसने पासबान होने को, एक चरवाहे होने को अच्छे रूप से दर्शाया। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because you can prophesy without having a heart for people. You can evangelize without genuinely caring for people. And that's why the heart of the shepherd is important before you get into other ministries of teaching, preaching, and you said, you'll remember all what he said? God bless him. Say. और क्योंकि वहां पर आप बिना किसी हृदय के किसी के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप बिना किसी लगाव के लिए किसी को सुसमाचार सुना सकते हैं, परंतु जब तक एक चरवाहे का हृदय सही नहीं होगा वह उस भेड़ को नहीं चरवाएगा। जो पूरे 5 वहां पर वरदान लिखे गए थे जो थे शिक्षा, भविष्यवाणी करना, प्रेरित होना और सुसमाचार बांटना। Good. Did he say good? 1 Peter chapter 5. पहला पत्रस उसका 5। Look at what the Bible is saying now regarding pastors. आप देखिए क्या बाइबल कहती है पासबानों के बारे में। This is not a suggestion, this is a command. यह कोई सुझाव नहीं है, यह एक नियम है। Be shepherds of God's flock. कि परमेश्वर के झुंड के चरवाहे बनो। Be shepherds of God's flock. That means the people belong to God. कि इसका अर्थ यह है कि जो लोग हैं वह परमेश्वर के हैं, Which are under your care. जो तुम्हारे बीच में हैं, Watching over them, not because you have to, not because you must, but because you're willing. उनकी जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो और यह
दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से करो। For a pastor, we must always remember एक पासबान के लिए हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए the congregation belongs to God, not to us. कि जो कलीसिया है वह परमेश्वर की है, हमारी नहीं। We are acting on God's behalf to care for them. हम परमेश्वर की जगह पर उनके लिए, उनकी रखवाली के लिए, उनकी देखभाल के लिए कार्य करते हैं। Look what that verse says. As God wants you to be not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Which part of the verse? There's same verse 4 only. Verse 4. Second half. Okay. और जब Sorry, verse 2. verse 2 second half, right? परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं परंतु मन लगाकर। So the objective of serving is not for money, dishonor, but really to bless. Look at verse 3. Not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. और वह आपकी नीच कमाई के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए। और तीसरी आयत इस बात को कहती है, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ। You know, it's so much more easier to work in a secular office in a company than in a church. और बहुत आसान है एक कंपनी में, एक संसारिक जगह पर काम करना कलीसिया से हट। You know why? आपको पता है In कि a company they can lord it over and pay you to do this job. वहाँ एक कंपनी में आपको सीधा ऑर्डर मिलता है कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ इस कार्य के करो। No one works in a company because they love the manager and they love the place. कोई भी उस कंपनी में इसलिए कार्य नहीं करता है क्योंकि वहाँ मैनेजर से बहुत प्रेम करते हैं और उस जगह से बहुत प्रेम रखते हैं। You go to join a company because you love the money and the perks you get. और आप एक कंपनी इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि आपको पैसे बड़े अच्छे लगते हैं और उसके साथ जो चीजें आ रही है वह अच्छी लगती हैं। Am I right? हाँ, Don't give me that saintly face as if you don't know what I am saying. आप मुझे संतों वाली शक्ल ना दे, मुझे पता है। But when you come to church, you're doing everything free. परंतु जब आप कलीसिया में आते हैं आप हर एक चीज मुफ्त में कर रहे हैं। True? हाँ, Oh, I must give my time free. I won't give less time. I'll give out. I get more money. और अगर मैं अपना समय फ्री में दे रहा हूँ तो मैं यहाँ कम दूंगा और वहां जहाँ पैसे मिल रहे हैं ज्यादा दूंगा। You see, it's a service because we love the Lord and we want to fulfill what wants और us यह to do. एक सेवकाई है क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। We are examples of the flock. हम उस झुंड का एक एग्जाम्पल हैं। Verse 4 says, चौथी आयत इस बात को and when कहती the है, chief shepherd is Jesus. और जब वह प्रधान रखवाला यीशु है, When he appears, जब वह प्रकट होगा he will reward each one of us with a crown of glory. तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाएगा नहीं। So you understood the function of the gift. तो आप सब समझ के उस उपहार का कार्य, You understand the heart of the gift. आप उसका हृदय समझ गए। And because of what the Bible says, और क्योंकि उस बारे में जो बाइबल कहती है, pray for your pastor and his family. और आप अपने पासबान के परिवार के लिए प्रार्थना Because करें, they're not serving because of money, they're serving because of the willingness to fulfill God's heart. वह उन पैसों के लिए सेवकाई नहीं कर रही हैं परंतु वह सेवकाई कर रहे हैं परमेश्वर के हृदय के अनुसार। Now we're going to look at the second part. और अब हम दूसरा भाग देखेंगे How do we respond to God's gift? कि कैसे हम इस उपहार का जवाब दें परमेश्वर को। First we looked at what the gift is. पहले हमने देखा कि क्या उपहार है, Then we looked at the function of the gift, what God expects. और फिर हमने देखा कि क्या उसका कार्य है जो क्या परमेश्वर से अपेक्षाएं How रखता है do we हमसे। respond to that gift? और अब हम देखते हैं कि कैसे हम उसका जवाब दें 1 परमेश्वर Peter को। 5:5 says, पहला पत्रस 5:5 इस बात को कहता in है, the same way, you who are younger spiritually, submit yourself to your elder. कि हे युवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। Now, elder, pastor, shepherd all mean the same thing, just different words. और अब जो प्राचीन है, प्रधान है, प्रचारक है, यह सारे एक ही शब्द हैं। Submission is an attitude. अधीन होना एक चरित्र है। There's a difference between submission and obedience. वहां पर अधीन होने में और आज्ञाकारी होने में एक फर्क है। When Johnny was in class, he was very naughty.
जब जॉनी क्लास में था वो बहुत ही शैतान था। And so the teacher was so upset. तो जो टीचर था वो बहुत दुखी था He told Johnny, और उन्होंने जॉनी से कहा Johnny, you stand on the bench. कि जॉनी तुम बेंच पे खड़े हो जाओ। He says, I won't. उसने कहा मैं नहीं करूंगा। I will send you to the principal's office. और उसने कहा मैं तुम्हें प्रिंसिपल के ऑफिस He भेज was still दूंगी। not worried. जॉनी को अभी भी कोई Still चिंता नहीं हुई। mischievous. बहुत ही शैतान था। Satan. He said, wait, I'll tell your parents. उन्होंने कहा कि रुको मैं तुम्हारे माता पिता को बताऊंगी। So he knew that the teacher is getting really angry. तो फिर अब जॉनी को समझ में आने लगा कि अब टीचर So out सच में of गुस्सा the हो three रही है। options, standing on the bench was the easiest one. और उसने कहा कि इन तीनों ऑप्शंस में से बेंच पे खड़ा होना सबसे So आसान he है। stood on the bench तो वह बेंच पे खड़ा हो and he गया। says, Miss, उसने कहा मिस I'm standing on the bench, कि मैं बेंच पे खड़ा हो गया but in हूँ, my heart I'm still sitting down. पर मेरे हृदय में मैं अभी भी बैठा हुआ हूँ। Look at someone and smile at them now. आप किसी को देख के और मुस्कुराएं। So often we will obey, but our heart is missing. बहुत बार हम उस बात को मान लेते हैं परंतु हमारा हृदय वहां नहीं होता है। So submission is an attitude of willingness. और इसीलिए अधीन होना हमारी स्व इच्छा से होता So है। what is the response of the congregation to the gift? तो क्या है जवाब कलीसिया का उस उपहार के लिए? You are willingly submitting an attitude and saying, yes, I'm willing to be a part of this. और आप अपनी स्व इच्छा से अपने आप को दे रहे हैं और कह रहे हैं हाँ मैं तैयार हूं यह कार्य के You're लिए। serving out of willingness. आप सेवा कर रहे हैं अपनी स्व इच्छा से। You're not serving because you get money. You're serving because you're honoring God, and God is responsible for your life as a flock. और आप सेवा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं, आप सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर को आदर देना चाहते हैं अपने जीवन से। He says, submit to one another. वह कहते हैं कि एक दूसरे में समर्पित रहो। Have an attitude to learn and listen to what others in the church are saying. एक ऐसा अपना मन रखिए कि आप सुने और सीखें कि क्या और लोग कहते हैं कलीसिया में, और उनसे Because सीखें। God opposes the proud but gives favor to the humble. क्योंकि वह जो परमेश्वर You know, when you work together in a church, you learn one lesson. परमेश्वर अभिमानियों से घृणा करता है, और जब आप कलीसिया में कार्य करते हैं आप एक चीज सीखते हैं। You learn, say the word humility. आप कहें दीनता। What do you hear? Learn. दीनता। One more time, what do you learn? You don't learn this in the world. आप यह संसार में नहीं सीखते हैं। In the world, you boss and you go away. संसार में आप हर एक बात पे आगे चलाते हैं और चलते हैं। If you don't like the boss, you'll criticize him and talk bad about him. अगर आपको आपका बॉस अच्छा नहीं लगता है आप उसके बारे में गलत गलत Now बात you बोलते come to हैं। church. परंतु अब आप कलीसिया आते हैं, You have him as a worship leader. अब मैं आपका वर्शिप लीडर And हूँ, he tells the other person, और वह दूसरे व्यक्ति को बताता है, don't play like that way, play this chord. और वो कह रहे हैं कि ऐसे मत बजाओ, ये वाला कॉर्ड बजाओ, Don't drum like this way, drum this way. और ऐसे मत बजाओ, ऐसे बजाओ। And the other person will say, I have played for so many years. दूसरा व्यक्ति कहेगा मैंने बजाया है I इतने have सालों से, mastered my guitar. मैं इतने सालों से गिटार बजा रहा Who हूँ। is this bacha telling me play like this way? कौन है ये बच्चा जो मुझे बता रहा है कि ऐसे बजाओ? I will not listen to him. मैं नहीं सुनूंगा। Pastor, I can't work with this guy. पास्टर जी मैं इस व्यक्ति के साथ काम नहीं He करूंगा। ties his hair and he says something. He thinks he's a very good guy. वो अपने बाल बांधता है और कुछ सिखाता है और सोचता है कि बहुत अच्छा है, He thinks he's someone. और सोचता है कोई तो तुरम खान है। That's why the Bible says इसीलिए बाइबल इस बात को He कहती है puts you in a church कि वह आपको एक ऐसी कलीसिया में for रखता you है to grow in humility. कि वह आप दीनता में बढ़े। You can smile. आप हंस सकते हैं। You won't learn humility anywhere else, in church only. आप कहीं और दीनता नहीं सीखेंगे, सिर्फ कलीसिया में। No one shouting amen. कोई आमीन नहीं बोल रहा है। आमीन। Good. You know, the world will not shape your character, the church will.
जो संसार है वह आपके चरित्र को नहीं बनाएगा, परंतु कलीसिया आपके चरित्र If को you बनाएगी। only have an attitude of submission, सिर्फ आपके अंदर वह अधीन होने का एक चरित्र होना your चाहिए। attitude of submission will take you to places where you never thought you would go. आपके अधीन होने का जो चरित्र है वह आपको ऐसी जगहों पर लेकर जाएगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। Hebrews chapter 13 verse 17 says, इब्रानियों उसका 13 उसका 17 इस बात को बताती है। read that verse is saying, आप उसको पढ़ें। have confidence in your leaders. अपने अगुवाओं की मानो, Have confidence. उनकी मानो। They're telling you to do something वह आपको कुछ बताते हैं because they want to get the best out of you. Have confidence. क्योंकि वह चाहते हैं आपके अंदर का सबसे उत्तम भाग They're कि आप telling you माने। something वह आपको कुछ बता रहे हैं because of your benefit. आपके लाभ के लिए। Submit to their authority उनके अधीन रहो because they watch over you क्योंकि वे उनकी न्याय तुम्हारे प्राण के लिए देखते हैं as one who must give an account to God. कि वह तुम्हारे प्रमाणों के लिए जगत में रहते हैं जिनका लेखा देना पड़ेगा। So do this so that their work will be a joy and not a burden. कि वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठीक सांस लेकर। So when you're submitting, when you have confidence in their instruction, you're making their burden easy, not heavy. तो जब आप उनके अधीन हो रहे हैं, आप उनकी बातों को मान रहे हैं, तो आप उनका कार्य आसान कर रहे हैं। Look at the last one. आप For आखिरी बात को that देखिए। will be of no benefit for you. क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। If you don't have two qualities, अगर आपके पास यह दो चीजें नहीं है, confidence in your pastor, अपने प्राचीनों पर बातों को मानना an attitude of submission to them, और अधीन होना उनके लिए, it will not benefit you. आपके लिए कोई लाभ नहीं है। You will have a gift, आपके पास वह उपहार होगा, it will not benefit you. It will be like this flower kept like that. वह इस फूलों के समान हो जाएगा जो ऐसे ही रखे हुए हैं। You will not benefit. आप उससे कोई लाभ नहीं होगा। You know, the elders, I'm not the only elder pastor in a church, we have few more elders. मैं अपनी कलीसिया का एक लौता पासबान और प्राचीन नहीं हूँ, हमारे कलीसिया में और भी हैं। This boy came as a ordinary congregation member. यह लड़का आया एक कलीसिया के मेंबर के स्वरूप, He led worship in a Tamil congregation. और वह एक तमिल कांग्रीगेशन में आराधना को अगुवाई करता था। I told him, you'll make a good worship leader. मैंने उनसे कहा कि तुम एक बहुत अच्छे वर्शिप लीडर बनोगे। Me? मैंने कहा मैं I never led in English congregation. मैंने कभी भी किसी इंग्लिश कांग्रीगेशन में गाया I नहीं है। said, you lead, God will bless you. मैंने कहा तुम लीड करो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। He started leading. उन्होंने शुरू किया। Such a good worship leader. बहुत ही सुंदर वर्शिप। I told him, you're a good worship leader, but playing the guitar will help you. मैंने उनसे कहा कि तुम बहुत अच्छे वर्शिप लीडर हो, पर हाँ गिटार बजाना तुम्हारी मदद कर I पाएगा। can sing, playing guitar. उन्होंने कहा कि मैं गा सकता हूँ Kept गिटार pushing बजाना। him, pushing him. मैंने धीरे धीरे उनको धक्का दिया। He learned the guitar. उन्होंने गिटार सीखा, Now wherever he goes cell group, he knows how to play the guitar. और अब वो जहाँ कहीं भी जाए उनको पता है गिटार कैसे बजाते हैं। Then I put him as cell group leader. मैंने फिर उन्हें एक सेल ग्रुप लीडर He बनाया। did very well. बहुत अच्छा किया। Did you know how to lead a cell group before? क्या उनको पता था कैसे एक सेल ग्रुप No. चलाते हैं पहले? नहीं। The only one he led was his wife and his children. और जिन लोगों की वो अगुवाई कर रहे थे वह थी उनकी बीवी और उनके बच्चे। He led a cell group. उन्होंने फिर एक सेल ग्रुप He did को लीड well. किया। उन्होंने बहुत अच्छा किया वहां पे। Now he's leading the finance, he's overseeing finances. और फिर वह अब अपने घर की आर्थिक स्थितियों को भी देख रहे And हैं। now he's one of the elders in the church. और न अब वह कलीसिया में एक प्राचीन है, एल्डर है। If he didn't have two things, confidence and submission, he wouldn't be where he is today. He's working full time with me. और अगर उनके अंदर यह दो चीजें नहीं होती, उस बात को मानना और अधीन रहना, आज वो शायद वहां नहीं होते जहां हैं। वो आज मेरे साथ कार्य कर रहे हैं। He is only one example. There are others also examples. और वह सिर्फ एक उदाहरण है, वहां पर ऐसे बहुत से They उदाहरण had हैं। confidence in my leadership उन्होंने मेरी बातों को माना and they submitted. और उनने अधीन And रहे, today they are in ministry doing well. और Blessed. आज वह सेवकाई में है, सब अच्छे कार्यों को करते हुए। Helpful? So this is not theory. This is not only for theory, mind. और यह सिर्फ लिखने वाली या पढ़ने वाली बात नहीं है, आपके मन के लिए एक बात नहीं है, It is for our benefit. यह हमारे लाभ की एक बात है। This is the purpose of gift. यह वह उद्देश्य है उस उपहार Ephesians का। 4:12. इफिसियों
4:12। To equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। So the function of the pastor तो एक पासबान का जो कार्य है is not only to care for the people, वह सिर्फ ये नहीं कि अपने लोगों का ख्याल but to रखे, equip the people. परंतु अपने लोगों को तैयार You करना। don't know how to lead, he will teach you to lead. अगर आपको नहीं पता कैसे अगुवाई करते हैं, वह आपको सिखाएगा कैसे You अगुवाई करते don't हैं। know how to sing, he will teach you, not he. So he'll get someone else to teach you to sing. अगर आपको गाना नहीं आता है तो वो आपको गाना सिखाएगा, और उसे नहीं आता है तो वो किसी को लेकर आएगा जो आपको सिखाएगा। You don't know how to serve, he will teach you how to serve. आपको नहीं पता कैसे सेवा करते हैं, वो आपको सिखाएगा कैसे You सेवा never करते हैं। be humble, he will teach you how to be अगर humble. That's the easiest one to teach. आप कभी भी दीन नहीं होते हैं तो वो आपको सिखाएगा दीन कैसे बनते हैं। The word equip means to train, to enhance, to give you the ability. और जो शब्द इक्विप है उसका मतलब है कि वह आपको बनाएगा, आपको सिखाएगा और बताएगा कैसे किया जाएगा। My main function as a pastor मेरा जो कार्य है एक पासबान के रूप is to में, pass on all the ability that God gave me onto him. वह यह है कि मैं वह सारी क्षमताएं जो परमेश्वर ने मुझे दी And थी to मैं इनको दूं। everyone that God calls to be a pastor. और इसीलिए परमेश्वर ने सबको पासबान बनाने के लिए नहीं बुलाया, Equip them वह है उन्हें तैयार to करे। be better pastors than me. वह यह है कि वह मुझसे अच्छे पासबान बने। Pankaj say amen. Thank you very much. So when people are equipped, verse 60, we see what happens. और फिर जब लोग तैयार होते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होता है। It says from Christ, from Jesus, from him, इसमें लिखा है, इफिसियों 4:16 में लिखा है कि जिससे सारी देह, the whole body, the whole congregation, जिससे सारी देह पूरी कलीसिया joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself in love as each part does its work. जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक का भाग के परिणाम से उसमें होता है। Call the worship team. वर्शिप टीम आ जाए। वर्शिप टीम सातक भाई। No, don't sit there. Come on, we're using your example. Illustrate. Girl, where are they raptured? Is it? They're so spiritual, they disappear. Come in front. Yep. Sweetheart. Come. Aye. Where are other worship leaders? Where's your... They left. They had to go somewhere. You have to go somewhere. One guy. Okay. You're a musician. Yeah. What you play? You play new person. I've never seen you before. Come. Since you're new, come this side. Right, stand next to me. Hello. What's your name? Palu. Good. So now put the mic down. Join hands. You know what is this? Supporting ligaments. आप देखिए क्या है, ये एक दूसरे को सहायता देते हैं। Can you hear them? Supporting ligaments. एक दूसरे को सहायता देते हैं। Can you have a worship team only with him? क्या एक वर्शिप टीम सिर्फ मेरे साथ बन सकती It will sound so boring. है? यह बहुत बोरिंग हो जाए। Even though he has a nice voice, शायद उसकी आवाज अच्छी हो, something missing. कुछ गायब है। Can you imagine the person at the sound? क्या He- आप उस व्यक्ति को देख सकते हैं साउंड पर? Oh, come. You also come. You lady, come. You also come. Hiding behind the screen. Come. You come. You join the side. You join. Which side you want to be the side? So, can you imagine you come to church? There's no lyrics on the song. You don't know what to sing. Do you anytime think this this girl sitting behind the screen, nobody notices her, nobody appreciates her, but she does the job. Every Sunday you do? Who is she? She's also hiding there. You also come.
You see, these two committed every Sunday to handle the slide. यहाँ तो हर रविवार सेवा करते हैं। If she didn't help her, she will carry the burden all alone. उसने उसकी मदद नहीं करी, वो पूरा एक अकेली व्यक्ति नहीं। You think anyone in the congregation will care? आपको लगता है कोई कलीसिया में इस बात को सोचेगा? Will come? Where are the lyrics? हमारे लिए कहाँ है ले? As if an angel must come and do a lyrics for you. ऐसे एक वालिदा आया और मुझे करके गया। No. Her commitment to the Lord, her service, willingness, and her confidence, both of them, we sit nicely, we get the lyrics. और उनकी परमेश्वर को अधीनता, उनकी सेवकाई हम बैठ के देख सकते हैं क्या पढ़ते। They get to read all the verses. हमें मिलता है पढ़ने को सारी वर्सेस। Where's the sound guy? He's there. Can you imagine? Soon as they play, whee, it's like my mic, how it went screaming. All their effort will go in vain. Am I right? All will go in vain. This will squeak, that will be, they'll sound out of tune. They can practice for 5 hours. But that one man will make their life easier or worse. I know it. For 38 years I struggled for that one man. But does anyone appreciate him? No. He is there. He will work hard, put the cables. He will come early. He will sit. He will tell, put this loud, put that loud. He must have humility, patience, long-suffering, love. All he must have. But you know what? He is a supporting ligament to them. They are a supporting ligament to them. These singers, 3 singers, support one another. They support one another. He plays the keyboard. Where's the keyboard? This guy plays the keyboard. All add value. What is happening? The church grows and the church is benefited. Where's the serving team? serving team का। One person, other, oh, he came. No. I thought that was pretty young serving team. So you know what? Yes, who's, okay. What is he making? Food? Okay, so you know what? Each one, अब देखिए हर एक you can contribute your gift by supporting. This young girl translation. आप में से हर एक अपने तोहफे को बांट सकता है सेवकाई में। See, faithfully he comes, he welcomes you all, smiling. We need someone like that. आपको ऐसे लोगों की जरूरत है। When this is, the Bible says, you grow up from him towards with each other, the church congregation grows. जब ऐसा होता है तब आप उसकी ओर बढ़ते हैं और आपस में बढ़ते हैं। A healthy church will have 70% of the people serving. और एक तंदुरुस्त कलीसिया में कम से कम 75% लोग सेवा कर रहे होते हैं। You heard what he said? Does he need a mic to say that? No, he heard. Next time I'll come, I'll call all those who serve and I'll watch who didn't. We contribute to the growing of the church. हम सब मिलकर देते हैं कलीसिया की उन्नति। The effectiveness of the church is not in the pastor, it's in the congregation. एक कलीसिया कितनी अच्छी है वहाँ पासवान से लेकर वो कलीसिया से पता This is New Testament church. या एक नए नियम की कलीसिया। Each one's gift is contributed for the benefit of everybody else. हर एक का तोहफा दिया गया है सबकी भलाई। Now give a hand. Now you can leave hands. Give them a. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Are you blessed this morning? क्या आप आशीषित है आज की सुबह? Before we close, इससे पहले हम बंद I'm going करें, to call Pankaj and Tressa in front. मैं चाहता हूँ पंकज और ट्रेसा आगे आए And we are officially from Adonai Ministries acknowledging them as a pastor that God appointed to this city, to this congregation, so that y'all can be blessed. Amen. Are you willing to accept him? यस You're happy? यस Only few are saying. What about others? All those who say yes, shout amen. आमेन। Wow, that's good. They love you. Okay. Come. Come. I want us to stretch our hand out. मैं चाहता हूँ हम अपने हाथों को बढ़ाएं। Thank you.
Thank you. And join me. Father, I pray for Pankaj and Tressa this morning. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पंकज और ट्रेसा के लिए आज की सुबह। I pray that they will see people the way you see them. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो लोगों को उसी नजरिए से देखें जैसे तू उनके लोगों को देखता That they है। will see people who are broken and feel the way you feel for them. और प्रभु की बात देखें उन टूटे हुए लोगों को और महसूस करे वैसा जैसे तू उनके लिए महसूस They करता है। will see the lost the way you see them. प्रभु की वह उन भटकेवों को देखें जैसे तू उन भटकुओं को देखता है And their प्रभु। heart is to reach out to every lost person in the city. और प्रभु उनका हृदय हो प्रभु हर एक भटके व्यक्ति के लिए प्रभु इस शहर में Give them your heart. प्रभु अपना हृदय उन्हें दे। May they always remember प्रभु वह हमेशा याद a रखें man didn't appoint them, you appointed them. कि प्रभु एक मनुष्य ने उनको नियुक्त नहीं किया परंतु तूने उन्हें नियुक्त किया है And whoever you call, you anoint. प्रभु। और जिस किसी को तूने बुलाया है प्रभु तूने ही उसको नियुक्त किया है प्रभु। Father, प्रभु I pray your anointing to rest upon him. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा अभिषेक उनके ऊपर Pour ठहरे। out that grace this morning upon both of them. प्रभु मैं उस अनुग्रह की प्रार्थना करता हूँ आज की That they सुबह will grow as shepherds which are so different. कि प्रभु वह बड़े उन चरवाहों के रूप में जो बिल्कुल अलग हों। That both of them will be good shepherds, Lord. कि प्रभु दोनों प्रभु बहुत अच्छे चरवाहे बने। Serving you, serving your people. प्रभु तेरी सेवा करते हुए तेरे लोगों की सेवा Equipping करते people, हुए equipping people. प्रभु उन लोगों को तैयार So करते that हुए they will be strengthened. कि प्रभु वह And that प्रभु they will बलवान बने fulfill and exercise their gifts. कि प्रभु वह अपनी उन जिम्मेदारियों को अपने उन उपहारों को पूरा I करे। pray, Lord Jesus, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ give them the gift of leadership. प्रभु उन्हें वह तोहफा दे अगुवाई का। Impart the gift of leadership. प्रभु उन्हें अगुवाई का तोहफा दे That they will lead with clarity. कि प्रभु वह स्पष्टता से अगुवाई They करे। will lead your people. प्रभु वह तेरे लोगों की अगुवाई And the करे people will recognize your anointing upon their lives. और प्रभु लोग तेरे उस अभिषेक को उनके जीवन में पहचाने। I commit them into your hands. तो मैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूँ That they will be your shepherds for Adonai Dun community. प्रभु की वह तेरे नियुक्त चरवाहे हों And they अदोनाई दून will not कलीसिया lack के लिए। in any way. और प्रभु किसी भी रूप से वह कमी You will महसूस ना bless करें। them emotionally. प्रभु आप उन्हें आशीष दें भावनाओं में। Spiritually, they will go from strength to strength. प्रभु आत्मा में प्रभु वह और दृढ़ और मजबूत बने। They will grow from faith to faith. वह प्रभु विश्वास में और दृढ़ मजबूत बने And that they will lead the people into green pastures. और प्रभु की वह तेरे लोगों को उन हरी चराइयों I पर ले ask जाए। this in Jesus' name. और मैं यह यीशु मसीह के नाम से मांगता Amen. हूँ। आमीन। I'm going to pray for you all. So Amen. kindly stand. मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। आप सब And खड़े हो जाएं। before I'm going to pray for you all, और वह चार आपके लिए प्रार्थना करेंगे that God will give you two things: confidence and submission. कि परमेश्वर आपको वह दो चीजें दें, बात को मानना और अधीनता, To serve and to grow spiritually. कि वह सेवा कर सकें और आत्मिक रूप से आप बढ़ सकें। Every eye closed, please. हर आंख बंद। Father, I pray for this precious congregation. I pray, Lord, that each one, can you give the mic to Pankaj? Can you? I pray that each one हर एक व्यक्ति will have a confidence कि आप में प्रभु विश्वास में दृढ़ रहे हैं Pankaj and Tressa कि पंकज और ट्रेसा are called by you आपके द्वारा बुलाए गए to lead them. ताकि आपकी They will अगुवाई करें। have that confidence प्रभु वे आपके अंदर भरोसा रखेंगे that your spirit is upon them. कि आपकी पवित्र आत्मा उन पर है। I pray that you will bless each one here. मैं प्रार्थना करता हूँ आप हर एक को आशीष दोगे That they will have that faith to trust you कि हर एक के अंदर प्रभु आप वो विश्वास दोगे आप पर भरोसा in रखने the की people you appointed over them कि आपने जिनको नियुक्त किया है उनके for ऊपर their benefit. ताकि उनकी I लाभदायक के pray लिए। that you will give them a heart of submission. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा हृदय दे अधीनता They का। will submit willingly, प्रभु वे चाहकर अधीन बनेंगे not to please the pastor, न कि पासवान को खुश करने but के to लिए honor you परंतु आपको in सम्मानित their करने के time, लिए प्रभु आपके समय in के their साथ talent, और उनके वरदानों के and in साथ their serving. प्रभु वे सेवकाई करें। Bless them.
आशीष दे प्रभु। Bless them, Lord Jesus. प्रभु यीशु आशीष दे। Give them a heart, Lord, प्रभु ने एक हृदय दे to grow spiritually, कि वे आत्मिकता में बढ़े to प्रभु, become disciples ताकि वे एक ऐसे चेले बने who will in turn raise other disciples. जो कि दूसरों को चेले बनाने I में commit this संपूर्ण हो। church and each one into your hands. प्रभु इस कलीसिया को मैं समर्पित करता May हूँ they see increase, Lord. कि ताकि ये प्रभु बढ़ोतरी Give देखने them an पाए। increase प्रभु इन्हें बढ़ोतरी दे in every aspect, हर एक क्षेत्र में, in leaders, अगुवाई में, in people, लोगों में, in their spiritual journey. इनके आत्मिक I यात्रा में। ask this मैं in मांगता हूँ Jesus' name. यीशु मसीह के And नाम everyone से, saying, और सभी कहे Amen. आमेन। So well done to you all, congregation. 4 years you celebrated the goodness of God, and all the best for the next 5th year. And I will look forward to come again on the 5th year and to see how God has blessed you and how you have grown and how God gets the glory for all what He's done. Amen. Congratulations, well done. थैंक यू, थैंक यू। Bless you.